से है। हैव यू हियर्ड अबाउट मोहिनी अवतार? मोहिनी अवतार कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ देवता और राक्षसों के बीच में, दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। और उस समुद्र मंथन में जैसे ही स्वर्ग कलश प्रकट हुआ, दैत्य उसको लेकर के भाग गए। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि अमृत तो सारे दैत्य ले गए, अब हम क्या करें? तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो भगवान मोहिनी बन करके आए। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए। आहा, वो गजगामिनी चाल, वो मृग जैसे, हिरण जैसे नेत्र, वो इधर इधर तिरछी नजर से देखना सबको घायल कर रहा था। दैत्यों के हाथ में अमृत था, लेकिन जैसे ही मोहिनी को आते हुए देखा, दैत्यों ने अमृत तो नीचे रख दिया। बोले कि अब तो यही है अमृत, अब तो यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। दैत्यों ने जाकर के मोहिनी जी से कहा कि हमको अमृत मिला है, पर हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से पिलाओ। इतनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथों से पी करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले एक काम करें। बोले क्या? ये जो कलश में अमृत है ना, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो सब नीचे है, पतला पतला अमृत ऊपर है। तो पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ, पतला पतला सारा उनको पिला देंगी, गाढ़ा गाढ़ा नीचे का जो बचेगा वो तुम लोगों को पिला देंगे। दैत्य तो इतने मोहित हो गए, तो मोहिनी पर बोले तुम जो चाहे वो करो, जाओ पिला दो देवताओं को, हम वेट करेंगे यहां पर। मोहिनी भगवान जैसे अमृत कलश लेकर के गए देवताओं के पास। देवताओं को पता था कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, लेकिन इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आएंगे ये देवताओं को भी नहीं पता था। जैसे ही भगवान मोहिनी अमृत कलश लेकर के आए, तो यहां जो दैत्यों की हालत हुई वही देवताओं को भी हो गई। देवता भी सब मोहित हो गए। कितनी सुंदर हो आप, मुझसे ब्याह कर लो। देवता ही सब आगे पीछे घूमने लगे। सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण सब आगे पीछे सब घूमने लगे। बोले हमसे ब्याह कर लो, हम तो तुमसे ही ब्याह करेंगे। तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ देंगे, तुम कहोगे तो चंदा तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम हमसे ब्याह कर लो बस। मोहिनी भगवान धीरे धीरे बोले मैं नारायण हूं। बोले वो तो सब बात की बात है, अभी तो तुम मोहिनी हो, तुम तो बस हमसे ब्याह करो। सब मोहित हो गए। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, ये कथा मैंने कभी कही थी तो लोग बागों को लगा कि महाराज जी ऐसा शंकर जी के लिए कैसे बोल सकते हैं। अरे शिव सदा नारायण की स्मृति में रहते हैं, सदा नारायण को प्राप्त करने में रहते हैं। उन्होंने सदा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्तवन किया है, हर हरि का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं हरि को मोहिनी रूप में देख करके शंकर जी भी नहीं रोक पाए अपने आप को। बोले मैं तो आपसे ब्याह करूंगा। मोहिनी बोले मैं हूं हरि। बोले फिर तो 100% ब्याह करूंगा। बोले अभी तक तो आप मेरे उपास्य थे, पर आज आपको मोहिनी रूप में देख करके तो अब तो वरमाला कहां है, लाओ अभी डालता हूं। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी प्रकट हुए कि सब उनके रूप को देखते रह गए। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जो मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो कौन थे? सूर्य। सूर्य नारायण भगवान ने जब मोहिनी को देखा, उनके मन में, सबके मन में आ रहा था कि ये हमारी पत्नी बन जाए, पर सूर्य के मन में आया ये मेरी बेटी बन जाए। ऐसी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर बेटी का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा गौरव होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान ने ये भाव विचार किया, इतने में ही मोहिनी भगवान ने सूर्य की ओर देखा और देख करके कहा हमने आपका हृदय देख लिया, हमने आपके हृदय की बात जान ली, अब ये पूर्ण होगी। कैसे पूर्ण होगी? बोले द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा।
द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा और हे सूर्य नारायण आपका ही अंश वृषभानु बनकर के बरसाने में जन्म लेगा। आपकी इच्छा तब पूरी होगी। क्यों? मेरी आत्मा ही राधा रानी के रूप में आपके यहां जन्म लेंगी। सूर्य नारायण भगवान बोले, भगवान जैसे अभी हो ऐसे ही बन के आना, मोहिनी जैसे सुंदर। ठाकुर जी बोले, मोहिनी जैसे सुंदर नहीं, दुनिया को जो अपनी सुंदरता पे मोहित करे वो मोहिनी, और ऐसी करोड़ों मोहिनी भी जिनकी सुंदरता पे वारी जाएंगी वो होंगी श्री राधा रानी। वो आपके यहां जन्म ले। करोड़ों करोड़ों मोहिनी अवतार न्योछावर हो जाते हैं जिनकी रूप माधुरी पर, वो है श्री राधा रानी। ऐसे हमारी किशोरी जी, उनके रूप को समझ, अभी भी मैं बहुत बाहर की बातें ही बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि श्री राधा रानी कौन है। बस बात ऐसी है कि दो देह हैं लेकिन उनके अंदर प्राण एक ही है, वही राधा कृष्ण है। बस देह दो हैं। ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मणी जी ने, भगवान कृष्ण का जब ब्याह हो गया रुक्मणी जी से, उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में व्रजवासी और द्वारिका वासियों का मिलन हुआ, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का रूप देखने के लिए गई थी कि वो कैसी हैं। वो कथा तो बहुत सुंदर है, सुनी होगी आपने। रुक्मणी जी सब भगवान की पटरानियां राधा रानी का रूप देखने के लिए गईं और बड़े अहंकार में गई हैं कि हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। ये 24 घंटा कृष्ण जिनका स्मरण करते हैं, 24 घंटा कृष्ण जिनकी याद में रहते हैं, वो राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। क्यों? अरे स्वर्ग की बड़ी बड़ी अप्सराएं उर्वशी आदि भी जब द्वारिका आती है ना तो घूंघट करके घूमती हैं। क्यों? रुक्मणी आदि पटरानियों के आगे उनकी सुंदरता फीकी लगती है, इतनी सुंदर है। स्वर्ग की अप्सरा ये कम सुंदर नहीं है। उर्वशी आदि अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन वे भी रुक्मणी जी के आगे फीकी लगती हैं, इतनी सुंदर हैं रुक्मणी जी और भगवान की पत्नियां। लेकिन आज उन पत्नियों को पता चला कि राधा रानी आई हैं, तो अहंकार में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हम देखें तो सही हैं कैसी राधा रानी। तो जैसे ही व्रज के शिविर में प्रवेश किया, भीतर जाके पूछा राधा रानी कहाँ है? बोले वो सामने वाले कैंप में बैठी हैं। भीतर जैसे प्रवेश किया, आहा घुंघराले केश, इतना सुंदर तप्त कांचन गौर वर्ण, इतना सुंदर रूप था कि भगवान की जितनी पटरानियां अहंकार में गई थी सबका अहंकार नष्ट हो गया और सब अपने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ करके बोली, हे श्री राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इतने में ही वो कन्या बोली, नहीं नहीं मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी जी एक दूसरे के मुख की ओर देखती हैं। हम इतने अहंकार में भर के राधा रानी को देखने के लिए गई, उनकी दासी हमारे चित्त के अहंकार को नष्ट कर रही है, तो राधा रानी क्या करेंगी? विचार करो। राधा रानी अंदर हैं? बोले हाँ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो और सुंदर स्वरूप, उस स्वरूप को देख करके 8 पटरानियां गई थी भगवान की, 3 तो वहीं मूर्छित हो गई, इतनी सुंदर। सबने प्रणाम किया, बोले ये तो निश्चित राधा रानी है, राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उन्होंने कहा, नहीं 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 मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी है। दर्शन करने 8 गई थी, रह गई केवल 4, बाकी की 4 तो बाहर ही रह गई। बोले कि हम दासियों की सुंदरता के आगे फीकी पड़ रही हैं, राधा रानी के आगे क्या होगा हमारा हाल। अंत तो गत्वा सब फीके पड़ गए, जैसे तैसे रुक्मणी जी रह गईं। रुक्मणी जी ने जब प्रवेश किया भीतर तो क्या देखती हैं? असंख्य असंख्य सुंदरी नारियां चारों ओर बैठी हैं। ऐसा ऐसा सौंदर्य है उनका कि एक एक के रूप के गुण अगर बखान किए जाएं तो पूरी पृथ्वी को कागज बना करके, वृक्षों को स्याही, वृक्षों को कलम बना करके, समुद्र को स्याही बना करके भी लिखा जाए तो वहां बैठी नारियों की सुंदरता नहीं बताई जा सकती। और उन असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में श्री किशोरी जी बैठी। रुक्मणी जी तो देख करके यह भी भूल गई कि मैं कौन हूं, इतनी सुंदर राधा रानी।
यही तो राधा रानी है जो आपका स्वयं का अस्तित्व भुला दे, वो श्री किशोरी जी। रुक्मणी जी देख करके, दर्शन करके कहते हैं कि जो रुक्मणी जी सदा श्री कृष्ण की दासी रही, आज राधा रानी को देख करके कहती हैं कि मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मुझ पर कृपा करो। तब किशोरी जी हृदय से लगा के कहती हैं, हमारे प्राण धन तुम्हारे पास हैं, हमारी आज्ञा है उनकी सेवा करो, उनको कोई कष्ट ना होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना। तब रुक्मणी जी निकल करके बाहर आई और सब पटरानियों ने पूछा, राधा रानी कैसी हैं, थोड़ा बताओ तो सही। तो रुक्मणी जी बोली, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तुम बहुत पूछती हो तो केवल इतना बता देती हूं। श्री कृष्ण संध्या में जब आते हैं और अपने सारा श्रृंगार उतार करके रात्रि के वस्त्र पहनते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल करके जैसे ही श्री कृष्ण लेट जाते हैं, अत्यंत थके हुए श्री कृष्ण के मुखमंडल पर वो मासूमियत जब सोते समय दिखाई देती है, उस समय श्री कृष्ण का वर्ण यदि सांवले से गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्री राधा रानी लेटी हुई है, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। तो श्री राधा रानी कौन है? भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का ही आह्लादनीय स्वरूप है।